इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों का जो है एक टॉपिक है कि केमिस्ट्री किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की। आज हम सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वेलकम टू ग्रेट लर्निंग एकेडमी। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको मैटर के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी तमाम साइंटिस्ट के हवाले से कि साइंटिस्ट ने किस तरह से अचीवमेंट की हैं। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे और लास्ट में हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। जहां पर आपको डाउट हो कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन में मतलब साइंस है क्या। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस जो है एक वर्ड है जो कि आपके पेज नंबर बुक को ओपन रखिएगा। पेज नंबर 2 में जो है आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि एज वी नो दैट वर्ड साइंस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सैंटिया। ठीक है, तो साइंस जो है एक लातीनी जबान के लफ्ज से सैंटिया से निकाला गया है, जिसके मायने क्या होते हैं, नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है, साइंस एक नॉलेज है, यानी किसी भी चीज के बारे में मालूम करना। साइंस इज ए नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में मालूम करना कि ये क्या है, हम इसको किस तरह से जो है अपनी डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें और किसी भी चीज के बारे में मालूमात हासिल करके उससे कोई नई चीज दरियाफ्त कर लेना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं साइंस के अंदर। अब साइंस की होती हैं जो मेन ब्रांचेस, अगर हम बात करें तो साइंस की मेन ब्रांचेस 3 होती हैं, जिनको हम कहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं। जब हम छोटे थे, 8 क्लास तक थे या 7 क्लास तक थे, तो हम लोग सिर्फ साइंस पढ़ा करते थे। उसके अंदर ये तीनों जो हैं चैप्टर्स हमारे अलग अलग करके तमाम चीज़ें जो हैं ब्रांचेस आ जाया करती थी। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, क्लास 9 में आ गए हैं, तो हम इन तीनों ब्रांचेस को, इन तीनों टाइप्स को जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 मेन चीज़ों में, जिनमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को। लेकिन केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मैटर। ओके, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी है इस दुनिया में, मीन्स कि मैं, आप, ये बोर्ड, मतलब ये मार्कर, ये बुक, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड द मैटर। ओके, जितनी भी चीजें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो सब की सब क्या हैं, मैटर हैं। ओके, अब मैटर जो है, मैटर की स्टेट्स होती हैं, मतलब हालतें होती हैं। तो अगर हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, जल्दी से बताइए। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सबसे पहले सॉलिड, फिर उसके बाद आता है आपका लिक्विड, फिर आता है आपका गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की स्टेट्स होती हैं। हमने अभी जो है मैटर के बारे में पढ़ा कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं वो सब क्या हैं, मैटर हैं। अब मैटर जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ठोस हो, सॉलिड हो। मैटर बह भी सकता है, मैटर उड़ भी सकता है और मैटर नजर भी नहीं आ सकता। ये तीनों हालतें होती हैं। तो वो मैटर जिसको आप छू सकते हो, जिसकी एक शेप हो, एक वॉल्यूम हो, तो वो क्या कहलाता है, वो सॉलिड कहलाता है। जो मैटर बह सकता हो, एक फ्लो में हो, मतलब आप उसको किसी भी चीज में डालो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो वाला मैटर क्या कहलाएगा, वो लिक्विड मैटर कहलाएगा। और वो मैटर जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो या तो स्मेल कर सकते हो, उसको वो इधर उधर उड़ता रहे, जस्ट लाइक आपने स्प्रे किया, आपको खुशबू आने लग गई। ठीक है, तो ये सारा जो है गैसियस स्टेट में जाएगा। तो ऐसा मैटर भी तो होता है ना जिसको आप बांध के नहीं रख सकते अपने पास, तो वो वाला मैटर कौन सा होता है, वो वाला मैटर होता है गैसियस स्टेट वाला। अच्छा, अब हम अगर कहें कि हम इन तीनों मैटर्स को किस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं, कि मतलब कि हमें पता है कि सॉलिड सख्त है, लिक्विड बहता है, गैस नजर नहीं आता,
तो हम इसको किस तरह से जो है डिफाइन करेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इनको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफाइन तो हमने कर लिया, अब हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी एलिमेंट, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनता है। ठीक है, सबसे छोटा तो होता है नन्ना मुन्ना सा, वो होता है एटम, जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही वो नजर आएगा। ठीक है, अच्छा एटम जब थोड़ा सा बड़ा होता है, वो दूसरे एटम के साथ जाके मिलता है, तो वो क्या बन जाता है, वो मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो टाइनी पार्टिकल है वो तब्दील होगा मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में तब्दील होने के बाद वो क्या बनेगा, वो एलिमेंट बन जाएगा। यानी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और एलिमेंट बनने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो मैटर बन जाएगा। यानी बहुत सारे एलिमेंट्स जब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो मैटर बन जाएंगे। यहाँ पर आपको तरतीब समझ में आई कि एटम जो टाइनी पार्टिकल है, जब वो दूसरा मतलब एटम से मिलेगा वो मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट बनाएंगे, और बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज डिस्कस हुई कि मैटर क्या होता है और मैटर बनता कैसे है और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। फिर अब इन तीनों में सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट क्या है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है। सॉलिड के जो एटम्स है, देखिए हर चीज के अंदर एटम तो मौजूद है ना, क्योंकि एलिमेंट है तो एटम भी है। तो सॉलिड के जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से फिक्स्ड हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके फिक्स्ड हुए हैं। तो इस वजह से उनकी मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है, और इसी वजह से वो एक पर्टिकुलर शक्ल बनाते हैं। हम इसको एक रेक्टेंगल कह सकते हैं ना, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शक्ल बनाते हैं। जब सॉलिड्स की बात होगी तो वो क्या होंगे, उनके सारे एटम्स जो है आपस में चिपके हुए हैं और वो एक पर्टिकुलर शक्ल बना रहे हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम भी होता है, उनकी शक्ल भी होती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में एक रॉ में तो होते हैं मगर थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी पानी नीचे गिरता है तो वो एक रॉ में बहता हुआ जाता है आगे की तरफ। अगर लेफ्ट साइड पे गिरा है तो लेफ्ट साइड पे ही गिरता चला जाएगा, मतलब आगे की तरफ बह जाएगा। और लिक्विड को हम जिस भी शक्ल में डालेंगे उसी शक्ल में इख्तियार कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है उसकी इस तरह से होता है, मतलब उसकी शेप, मतलब वो नजर इसलिए आता है क्योंकि उसकी शेप जो है मतलब चेंज होती रहती है, मगर उसके एटम्स आपस में थोड़ा थोड़ा फासले पर है। ठीक है, अच्छा अब गैस नजर क्यों नहीं आती, गैस को हम छू क्यों नहीं सकते, गैस का कोई हम उसको बांध क्यों नहीं सकते। इसलिए नहीं बांध सकते क्योंकि गैस के जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत दूर दूर हैं, बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, उसके सारे एटम बहुत फ्रीली मूव करते हैं। तो उनके एटम्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम उनको ना पकड़ सकते हैं, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी बात कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट से ही मिलकर जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस बनते हैं, और सॉलिड जो है उसके पार्टिकल जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, लिक्विड कैसे हैं और गैसेस के कैसे हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो गई। मैटर को हमने डिस्कस किया, और इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि साइंस जो है एक नॉलेज हासिल करने का जरिया है, और साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ओके, यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक क्लियर हुए। अब आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और बुक्स में देखिए आप लोगों को पेज नंबर 2 में आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री नजर आएगा। एक टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने किस किस किस्म की डिस्कवरीज करी, कहाँ कहाँ वो हमारे लिए बड़े फायदेमंद रहे, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने होमवर्क में इन सारे साइंटिस्ट को अच्छे से पढ़िएगा। फिर अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 5 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री।
ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। हम किस मतलब हमने मेथड्स के स्टेट्स तो डिफरेंशिएट कर लिए, बट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। सो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस व्हाट इज द केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री क्या है, हमने मैटर के बारे में पढ़ा ना, कि मैटर के बारे में हमने जितने भी मैटर की कंपोजिशन है, मैटर के स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो हम इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है, किसकी स्टडी है, मैटर की स्टडी है। So if someone asks you about what's the chemistry, you can easily say that chemistry is the study of matter, because in this book we should be studied that what is the definition of chemistry. Look at the book also. Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It's mean that कि matter से relate करती हुई जितनी की चीजें हैं, मैटर से रिलेट करती हुई जितनी भी चीजें हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सब की सब क्या है, वो केमिस्ट्री को डिफाइन करती हैं। क्लियर हुई बात। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ओके, अब आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों का जो है एक टॉपिक है कि केमिस्ट्री किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री डील्स तो करता है भाई मैटर को, मैटर के बारे में सब कुछ स्टडी कर लेता है, मैटर के बारे में खोल के पिला देता है आपको, ठीक है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हमें क्यों पढ़ना है भाई मैटर के बारे में, तो हम ये चीज आप इस वाले टॉपिक के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। अगर हम प्रीवियस क्लासेस में जाएं तो हम बायो के अंदर हमने पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है ना। किस तरह से एंजाइम जो है खाने को जो है वो गलाते हैं और किस तरह से इस काबिल बनाते हैं कि वो हम उसको जो है अपने न्यूट्रिशंस में तब्दील करें और उससे फायदा उठाएं। तो यूं समझिए कि केमिकल्स प्रोसेसेस जितने भी हैं कि चीज़ों का टूटना, चीज़ों का दूसरी चीज़ों में तब्दील हो जाना, तो वो सब कुछ जो है आपका क्या है, केमिस्ट्री है। और फिर हम खाना जब बनाते हैं, हम खाना कच्चा खाना होता है ना, हम उसको पकाते हैं, यानी हम उसको चेंज कर देते हैं ना, उसकी हम यूँ समझो उसका हम स्टेट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जब हम स्टेट ही चेंज कर देंगे तो हम उसको खाने के काबिल बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हम जो कुकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो जब मम्मा आप लोग की कुकिंग कर रही है ना किचन में खड़ी हुई, तो आप लोग जाके बताइएगा कि मम्मा आप केमिस्ट्री का काम कर रही हैं, आप केमिस्ट्री वाला प्रोसेस कर रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से कंस्ट्रक्शंस वगैरह में केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जितने भी सीमेंट के काम होते हैं, घर का तामीर होना, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इवन कि आप लोग जो सोप यूज़ करते हैं अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें, फेस वॉशेस, दीज ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड द केमिस्ट्री, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आई होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लास्ट का इसका टॉपिक आप लोग को एक तरह बता देती हूँ कि द क्लोरीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल। क्लोरीन जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है विच इज़ यूज कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स। यानी कि आप लोग के एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्लोरीन जो है एक ऐसा जो है समझ लो एलिमेंट है जो कि 1000 कंपाउंड्स बना सकता है क्लोरीन। ओके, क्यों भाई, इससे क्या क्या बन सकता है, ये जो है ब्लीचिंग एजेंट है। यानी ये आप लोग को अक्सर देखो कभी ऐसा होता है ना, आप लोग ने ब्लीच यूज़ करना है, वॉशरूम क्लीनर्स में भी ब्लीच होता है, आप लोग का मतलब कि बहुत सारे तरीकों के ब्लीचेस होते हैं, इवन के लोग फेस ब्लीच भी लगाते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, आपकी चीज़ों को एकदम साफ कर देगा, ठीक है। तो क्लोरीन 1000 कंपाउंड्स में इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन का सबसे पहला काम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है क्लोरीन की, कि वो ब्लीचिंग एजेंट है। उसके बाद वो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, पीवीसी एंड ड्रग्स ऑल आर मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो दीज आर द थिंग्स दैट सारी चीज़ों में, यानी कि कंस्ट्रक्शंस में आप लोग की जितनी भी चीज़ें हैं इस्तेमाल होती हैं, जो मजदूर भाई लोग हमारे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब कुछ समझें आप लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री देखें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केमिस्ट्री को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को इसके ब्रांचेस वगैरह डिस्कस करूंगी, तो मिस वाइम के साथ जुड़े रहिएगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। जब तक के लिए